बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में ऐसे सवालात को हल करने का तरीका बताया जाएगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हर लिहाज से। जिस तरह के आपके पास ये सवाल है, जुनेद स्पेंट RS 432 आउट ऑफ 600। जुनेद ने 600 में से 432 रुपये खर्च किए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय जुनेद? कितनी परसेंटेज जुनेद ने टोटल अमाउंट की खर्च की है? राइट द आंसर इन फ्रैक्शन एंड डिसिमल फॉर्म। आप इस आंसर को फ्रैक्शन और डिसिमल फॉर्म में लिखें। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन होगा, देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 32 तलबा हैं। 25% तलबा ने ग्लासेस पहनी हुई हैं। पहला पूछता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर ग्लासेस। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ग्लासेस पहनी हुई होंगी। दूसरा सवाल पूछता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट वेयर ग्लासेस। कितने स्टूडेंट्स ने ग्लासेस नहीं पहनी हुई होंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के सवालात इस वीडियो में सीख पाएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्लास 4th का जो रिव्यू एक्सरसाइज था उसके 6 सवाल हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट किए थे और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है सॉल्व द फॉलोइंग। ये हमारे पास ए जुज़ है 32.855 ज़रब 10 और इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, जब हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को यानी डिसिमल नंबर को जिसमें इशारिया हो और उसे हम ज़रब दें 10 के साथ, 100 के साथ या 1000 के साथ, या इस तरह आगे भी चलते जाएँ, 10,000 है, लाख है। तो फ्रेंड्स, उसमें ये जो इशारिया है, इधर ज़ीरोस देखें, अगर एक ज़ीरो है तो ये इशारिया एक हिंसा टुवर्ड राइट साइड आएगा, एक हिंसा। अगर 2 ज़ीरो हैं तो ये इशारिया हमारे पास 2 हिंसे टुवर्ड राइट साइड आएगा। इस तरह फ्रेंड्स आगे भी चलते जाएं। तो इधर सिर्फ एक ज़ीरो है तो इधर इशारिया ये 2 और 8 के दरमियान से एक हिंसा आगे आ जाएगा, तो 8 और 5 के दरमियान इशारिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड्स ये 328 इशारिया 5 हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे 2 हिंसे हैं, तो ये इशारिया 2 हिंसे आगे आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 439.0। ठीक है, तो इशारिया 0 इधर इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसे हम सिर्फ 439 लिखेंगे। ओके, हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह आगे भी आप जाएं तो ये 5.98 ज़रब 1000, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं जबकि यहाँ पे 2 हिंसे हैं। तो तीसरा हिंसा फ्रेंड्स हम इधर ज़ीरो की सूरत में इजाफ़ा करेंगे, ज़ीरो की सूरत में इजाफ़ा करेंगे। तो 5,9,8,0। अगर यहाँ पे इशारिया लगाएं तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि इशारिया के बाद कोई भी हिंसा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर 2 हिंसे हैं और यहाँ पे आपके पास 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ये इशारिया आपने 3 हिंसे आगे लाना होता है। तीसरा हिंसा चूँकि नहीं होगा तो तीसरे हिंसे की जगह आप 0 डालें। अगर चौथा हिंसा नहीं है तो उसकी जगह भी 0 डालें। इस तरह अगर 5वां नहीं है तो उसकी जगह भी 0 डालें। तो इस तरह आगे चलते जाएं तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके पास ये है डी जुज़ 6.54 ज़रब 21। तो इसका सलूशन कुछ यूँ होगा कि आप 6.54 को 21 के साथ ज़रब देंगे। 1 4 4, 1 5 5 और 1 6 6। इकाई को ज़रब देने के बाद इधर इकाई के नीचे 0 लगा लें। 4 दूने 8, 5 दूने 10, 1 हासिल, 6 दूने 12 और 1 13। इसे फ्रेंड्स ऐड करें। 4 जमा 0 4, 5 जमा 8 13, 1 हासिल, 1 जमा 6 7 और 3 इस तरह आ जाएगा, 1 इस तरह, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके फ्रेंड्स इसके अलावा हमारे पास जो ई जुज़ है, ई जुज़ हमारे पास ये है 4.14 ज़रब 43। ठीक है, या ज़रब 43, 4.14 ज़रब 43।
तो इसे ज़रब करेंगे, पहले इकाई को ज़रब देंगे सब के साथ, फिर दहाई को देंगे सब के साथ ज़रब, फिर उसके बाद जमा करेंगे। 4 3 12, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, और फिर 4 3 12। इकाई को ज़रब देने के बाद इधर इकाई के नीचे 0 लगा लेंगे। 4 4 16, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, 4 4 16, ये हो गया। फिर जमा करेंगे, 2 जमा 0 2, 4 जमा 6 10, 1 हासिल, 1 जमा 2 3, 3 जमा 5 8, 1 जमा 6 7 और 1 हासिल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसके जो बकाया अज्जा हैं वो भी आप इसी तरह हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर। आप इन नंबर का जमा करें और इनको मनफी भी करें। तो ये पहला जुज़ देखें, 63.11 या 63.11 जमा 2.809। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले जमा करेंगे 63.11 जमा यहाँ पे 2.809। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि अगर इशारिया के बाद आपके पास ऊपर वाले हिंद से ज़्यादा हैं, नीचे वाले कम हैं, तो नीचे वालों की जगह 0 लगा लें। अगर ऊपर वाले हैं और नीचे वाले कम हैं तो इधर 0 लगा लें। तो आपने इधर क्या करना है, 9 के ऊपर 0 लगा देना है। जमा का अमल है, 0 जमा 9 9, 1 जमा 1 1 जमा 0 1, 1 जमा 8 9, इशारिया के नीचे इशारिया, 3 जमा 2 5 और 6 इसी तरह आ जाएगा। तो इसका हमारे पास सम आ जाएगा 65.919। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो फिर आप यहाँ पे 63.11 मनफी 2.809। फ्रेंड्स, अगर ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कम है तो उसकी जगह 0 लगा लें। एक हाथ से लेके आए, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 मनफी करें, 1 बच जाएगा। यहाँ पे 0 में से 0 मनफी करें, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 में से 8 मनफी नहीं होता, इधर से 1 हासिल, 11 से 8 मनफी करें 3, इशारे के नीचे इशारियाँ, इधर 2 बच जाएगा, 2 से 2 मनफी करें 0 और 6 इस तरह आ जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो बी जुज़ है वो भी बिल्कुल इसी तरह है। इसका सम देखें, 74.1 जमा 3.9, 1 जमा 9 10, 1 हासिल, 1 जमा 4 5, 5 जमा 3 8 और 7 इसी तरह आ जाएगा। तो इसका सम आ जाएगा 78.0। अगर फ्रेंड्स इसका डिफरेंस मालूम करें तो मनफी करें 3.9। 1 से 9 मनफी नहीं होता, इसलिए 1 हाथ से लेके आएंगे, इधर से इधर 3 बच जाएगा। 11 से 9 मनफी करें 2 आ जाएगा, इशारिया के नीचे इशारिया, 3 से 3 मनफी करें 0 और 7 इधर ही आ जाएगा। तो ये इसका डिफरेंस का आंसर है और ये इसके सम का आंसर है। इसी तरह आप सी जूस देखें, सी जूस 521.2 और इधर जमा करें 479.8 को। 2 जमा 8 10, 1 हासिल, 2 जमा 9 11, 1 हासिल, 3 जमा 7 10, 1 हासिल, 1 और 5 6, 6 जमा 4 10। तो इसका सम का ये आंसर आ गया। जबकि इसका अगर डिफरेंस निकालें 521.2 मनफी 479.8। फ्रेंड्स 2 से 8 मनफी नहीं होता, इसलिए 1 हासिल इधर लेके आएंगे, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 मनफी करें 4 बचेगा, इशारिया के नीचे इशारिया, इधर 0 बच गया। 2 से 1 हासिल करें, इधर 10, 10 में से 9 1 बचा। यहाँ पे 1 इधर 1 हासिल 11, 11 में से 7 मनफी करें 4 और 4 में से 4 मनफी करें, कुछ नहीं बचेगा। तो डिफरेंस होगा वो 41.4 होगा। फ्रेंड्स आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कहता है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू द नियरेस्ट टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। आप इनको नियरेस्ट टेंथ्स और हंड्रेड्स तक लिखें। इशारे के बाद पहले हिस्से को टेंथ्स कहते हैं और दूसरे हिस्से को हंड्रेड्स कहते हैं। तो हमने दोनों हिस्सों तक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर इनको हटा दें तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 2.2 लिखेंगे।
अगर इन 2 और 4 को हटा दें तो 3 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इधर 2.2 और 3 लिखेंगे। ये 10 हो गया और ये 100 हो गया। फ्रेंड्स इसके अलावा 7 को अगर हटा लें तो 1 पे ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि राउंडिंग ऑफ में जब पिछला हिस्सा अगले हिस्से से 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसको हटाने से इस हिस्से में 1 ऐड करेंगे। तो ये जो 7 है ये 5 और 5 से बड़ा है, तो इसलिए इस 1 में 1 ऐड कर लेंगे तो ये 3.2 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर अब हम नियरेस्ट 100 तक लिखें तो 7 तक लिखेंगे। 3 को हटाने से 2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम 100 तक लिखें तो 3 और 2 को हटाने से 7 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 3.1 ही आ जाएगा। अब फ्रेंड्स देखें 7 1 को हटा दें 7 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 7 को हटा दें तो ये 6 7 में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि 7 को हटा दें 6 में 1 जमा हो जाएगा, ये 7 बन जाएगा। और इस 7 को हटा दें तो 3 में 1 जमा हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, तो 5.4। अब हम नियरेस्ट 100 तक लिखेंगे, इस 6 तक दूसरे हिस्से तक, तो इस 7 को हटा दें इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 7 बन जाएगा, 5.37 आ जाएगा, 5.37। अब फ्रेंड देखें 9.5 1 और 9 है, इस 1 को हटाने से 9 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 9 को हटा दें तो ये 2 हो जाएगा। अब इस 2 को हटा दें तो इस 5 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2 है ये 5 से छोटा है, तो 9.5 ही आ जाएगा। और अगला ये 9.52 आ जाएगा, 9.52, क्योंकि 9 को हटा दें इस 1 में 1 जमा कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा। ये कहता है कंप्लीट द टेबल। आप इसको डेसिमल में लिखें, तो डेसिमल में किस तरह लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ये जो होगा आपके पास तकसीम करें 21 और 50 बाहर, इशारिया लगाएं 0 हो जाएगा, 50 4 200 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 मनफी करें, 1 से 1 मनफी करें 1, और इधर इशारिया पहले से मौजूद हैं, इधर हम 0 लगा लेंगे तो 50 दूने 100, तो हमारे पास डेसिमल जो होगा वो 0.42 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर हम परसेंटेज में लिखें तो परसेंटेज मैंने पहले बताया हुआ है कि परसेंटेज आपके पास एक ख़ास किस्म का फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। तो 0.42 है, इसे अगर हम इशारिया ख़त्म करें 1 लगा लेंगे, 4 की जगह 0 2 की, तो ये 42/100 हो जाएगा, तो ये 42% आ जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, इस बात की उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये 82 है, 42% 0.42 था, ये 82 है तो ये 0.82 होगा। और इसका ये पहला टर्म भी मालूम करना है, और इसका पहला टर्म हमारे पास होगा 82/100। ठीक हो गया। 7/25 है, और आपने उसी तरीके से फ्रेंड्स करना है, इसका आ जाएगा 0.28 और यहाँ पे आ जाएगा 28%। ठीक हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे 0.65 है तो ये आ जाएगा 65%, और इसका जो पहला है ये 65/100 होगा। ठीक है, ये 25% है तो ये 0.25 है, और यहाँ पे ये होगा 25/100 हो गया फ्रेंड्स। ये सॉरी यहाँ पे देखें 25/100, 0.25 और 25%। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखें, जुनेद स्पेंट RS 432 आउट ऑफ RS 600। जुनेद ने खर्च किए 600 में से 432। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय जुनेद। टोटल रकम की कितनी % जुनेद ने खर्च की। राइट द आंसर इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म। इस आंसर को आप फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म में लिखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन देखें तो टोटल अमाउंट 600 थी,
अमाउंट जो इसने खर्च की वो हमारे पास 432 है। परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट 432 बटा 600। अब इसका परसेंटेज जब भी किसी चीज़ का मालूम करें तो 100 के साथ ज़रब और 100 पे डिवाइड करें। ये दो ज़ीरोज़ इन दो ज़ीरोज़ के साथ फ्रेंड्स कैंसिल हो गई। अब इस 6 को 6 कम 6 और 7 6 42, ठीक है 43 है ना, 7 6 42, एक इधर आ जाएगा 12 और 6 दूने 12। अब ये हमारे पास हो जाएगा 72 बटा 100। कितने हो जाएगा 72 बटा 100। तो ये जो नीचे वाला जब भी 100 आ जाए तो ये कितना हो जाएगा 72%, ठीक है ये कितना हो जाएगा 72%। इसने 72% क्या किया, टोटल अमाउंट का 72% खर्च किया। अब इसे फ्रैक्शन में लिखें तो 72 बटा 100 आ जाएगा। इसे डिसिमल में लिखें तो 0 के ऊपर हिंसा मौजूद है, इस 0 के ऊपर हिंसा मौजूद है और एक की जगह इशारिया लगा लें तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7 और 2, 0.7 और 2, ये इसका डिसिमल फॉर्म आ जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 12 है। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास में 32 तलबा हैं। इफ़ 25% स्टूडेंट्स वेयर ग्लासेस, इनमें 25% स्टूडेंट्स ने ग्लासेस पहनी हुई हैं। ए जुज़ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर ग्लासेस, कितने स्टूडेंट्स ने ग्लासेस पहनी हुई हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट वेयर ग्लासेस, कितने स्टूडेंट्स ने ग्लासेस नहीं पहनी हुई। तो आपने यहाँ पे 25% से मालूम करना है। तो इसका सलूशन देखें, टोटल स्टूडेंट्स हैं 32, स्टूडेंट्स वेयर ग्लासेस 25%। यहाँ पे हमने मालूम करना है यहाँ से, तो 25 एकम 25, 25 4 100, 4 एकम 4 और 8 4 32, 8 एकम 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ग्लासेस पहनी हुई हैं, ठीक है 8 स्टूडेंट्स ने, ये ए जुज़ का आंसर आ गया। 8 स्टूडेंट्स ने ग्लासेस पहनी हुई हैं। बी जुज़ है स्टूडेंट डू नॉट वेयर ग्लासेस, स्टूडेंट्स ने, जिन स्टूडेंट ने ग्लासेस नहीं पहनी हुई हैं। टोटल स्टूडेंट्स मनफी स्टूडेंट्स वेयर ग्लासेस, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 32 और स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स ने पहनी हुई हैं। 32 में से 8 मनफी करें तो 24, तो हमारे पास 24 स्टूडेंट्स ने ग्लासेस नहीं पहनी हुई। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। अ मैथमेटिक्स पेपर हैज़ 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 60% आर बेस्ड ऑन नंबर एंड ऑपरेशन। मैथमेटिक्स के पेपर में 20 क्वेश्चन, उनमें से 60% जो थे वो किन बेस पे थे, नंबर और ऑपरेशन के बुनियाद पर थे। ए जुज़ कहता है हाउ मैनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नंबर एंड ऑपरेशन, जो 60% थे वो आप बताएं कि उनमें से कितने क्वेश्चन आए नंबर और ऑपरेशन में से। राइट द नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन इन फ्रैक्शन एंड डिसिमल, और जो क्वेश्चन बाकी बचे उन्हें आप डिसिमल और फ्रैक्शन में लिखें। तो इसका सलूशन यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, टोटल क्वेश्चन इन पेपर 20, नंबर्स एंड ऑपरेशंस क्वेश्चन 60%, तो 60/100, ये 0 इसके के साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें, 6 दूने 12, तो 12 क्वेश्चन जो थे वो नंबर और ऑपरेशन पे थे। रिमेनिंग क्वेश्चन आपने कैसा मालूम करने हैं, टोटल क्वेश्चन मनफी 12, तो ये आपके पास हो जाएंगे 8। ये जो 8 है इसे आपने क्या करना है, आपने 8% को फ्रैक्शन में भी लिखना है और डिसिमल फॉर्म में भी लिखना है। फ्रैक्शन में आप किस तरह लिखेंगे फ्रेंड्स, फ्रैक्शन फॉर्म में आप लिखेंगे 8/20, क्योंकि 20 में से 8 सवाल आए जो बाकी हैं, और इसे आप तकसीम करें तो यह आपके पास आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो ये इनके आंसर आ गए हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ
आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि मेरा जो पैगाम है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।